नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अधिशासी अधिकारी ने किया गौ आश्रय केंद्र का औचक निरीक्षण, कहां रामलीला के चौथे दिन पर भगवान श्री राम का विवाह हुआ संपन्न। साथ ही जानेंगे कि कहां जन सेवा अभियान शिविर का हुआ आयोजन। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। सोनकच्छ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गुरुवार की सुबह चौबारा जागीर रोड पर एक खेत में दबिश दी, जहां से 27 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा और शेष लोग फरार हो गए। ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव दयाल सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी नीता देहरवाल के नेतृत्व में की गई। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि सूचना मिली थी कि इंदौर भोपाल हाईवे के पास चौबारा जागीर मार्ग पर खेत में जो कल्याण सिंह का है कि यहाँ पर बड़े स्तर पर जुआ खेला जा रहा है, जहाँ पर 50 से अधिक व्यक्ति खेत पर ताश पत्ते से रुपयों का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। पुलिस द्वारा 3 अलग अलग दल बनाकर खेत पर दबिश दी गई। पुलिस ने मौके से 27 लोगों को पकड़ा और शेष फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि इन लोगों के पास से 5 4 पहिया वाहन, 86,360 रुपये नकद सहित ताश पत्ते जब्त किए। पुलिस ने 29 लोगों के खिलाफ नामजद जुआ एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। पर ये कार्रवाई की गई और कितने आरोपी और कितना माल जब्त हुआ सर? हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि चौबारा जागीर में वृहद स्तर पर जुआ खेला जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त कर हमने 3 अलग अलग टीम बनाई और चौबारा जागीर में दबिश किया। तो वहाँ पर हमने 27 जुआरियों को पकड़ा है। साथ ही उनसे 86,360 रुपये का मशरूका जब्त किया है और ताश पत्ती जब्त किया है और 5 कारें भी उनसे हमने जब्त किया है। सर क्या कार्रवाई की जा रही है और कितने आरोपी और बाकी हैं इसमें? हमने इसमें 13 जुआ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसमें 27 आरोपी हम लोग लिखापढ़ी में ले चुके हैं। 2 आरोपी जो हैं उसमें एक आस्था का कल्ला है और एक शुभम धौलपुरे का काका जो है भीम धौलपुरे है, जिनके फरारी में हमने लिखापढ़ी किया है। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। चंदौली में अधिशासी अधिकारी चकिया ने गौ आश्रय केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौ आश्रय केंद्र की साफ सफाई की व्यवस्था व मवेशियों के रखरखाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं गौ आश्रय केंद्र में रखे गए मवेशियों को हरा चारा उपलब्ध कराने को लेकर नियुक्त कर्मियों को उपलब्ध कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूरा मामला आदर्श नगर पंचायत चकिया के गौ आश्रय केंद्र का है। निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया है। मैं शासी अधिकारी आदर्श नगर पंचायत चकिया चंदौली। जैसा कि कल मेरे द्वारा ये गौशाला का निरीक्षण किया, गौशाला में वहाँ पर उपलब्ध सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि पूरी तरीके से साफ सफाई रखें। इसी के साथ साथ वहाँ पर भूसा का निरीक्षण किया है। गांव को खिलाने के लिए जो हमारे यहाँ मंडी है, मंडी से इसके 4 कर्मचारियों को लगाया गया प्रतिदिन। इसके बाद वहाँ से जो भी पात गोभी हो गया, पालक हो गया, इसके अलावा बैगन हो, जो भी सब्जियां बचती हैं उसको खिलाया जा रहा है। इसके अलावा उनके हरे चारे की व्यवस्था के लिए गुलाब को निर्देशित कर दिया गया है और वहां पर साफ सफाई पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। वहां किसी प्रकार की कोई कमी इसमें नहीं है। चंदौली से सीनू संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शहर जुन्नारदेव में चल रही रामलीला के चौथे दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह की लीला दिखाई गई। राजा दशरथ ने अयोध्या से अपनी बारात जनकपुरी में लाई एवं राजा जनक ने समस्त बारातियों का स्वागत धूमधाम से किया। तत्पश्चात विधिवत रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी एवं माता सीता पानी का ग्रहण संस्कार किया। साथ ही राजा दशरथ के तीनों पुत्रों का भी पानी ग्रहण संस्कार लीला दिखाई गई। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। विकासखंड जुन्नारदेव के ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला पर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर पर राजस्व विभाग में प्रधानमंत्री किसान समाधान निधि, ग्रामीण पत्र विक्रेता लोन, सभी प्रकार के पेंशन, आयुष्मान कार्ड, संभल 2 पंजीयन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत इस शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य रूप से ब्लॉक टेक्निकल कोऑर्डिनेटर NITP से अर्पित श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला के सरपंच शंकर कुमरे, सचिव महेश इनवाती, पटवारी मनोज बेलवंशी व अन्य लोग मौजूद रहे। आज ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत शिविर लगाया गया। इस शिविर में 31 योजनाओं की जानकारी ग्रामवासियों को दिया गया। जो समस्या का निराकरण कुछ यहाँ हो सकता है, उसको यही समस्या का निराकरण किया जाएगा। जो समस्या जिस विभाग की उस विभाग को इसकी जानकारी दिया जाएगा और संबंधित हितग्राही को उसकी जानकारी दी जाएगी।
इस संबंध में समस्त विभाग के अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे। उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं उनके पास हितग्राही पहुँचे, उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं के विषय में जानकारी बताया गया और योजनाओं को लाभ के विषय में जानकारी दिया गया। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। ललितपुर जिले की पुलिस अपने कारनामों के कारण सुर्खियों में बनी रहती है। जिले में एक बार फिर लगा खाकी पर आरोप। ललितपुर की पुलिस डायल 112 में तैनात सोजना थाने में पुलिसकर्मियों ने युवती से मांगा नंबर। युवती ने वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र कुमार दुबे की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर रीवा सतना सीमा से होते हुए सेमरिया विधानसभा के बीड़ा क्षेत्र से निकलने वाली टीएचसी पावर प्लांट में बिजली निर्माण में उपयोग की जाने वाली बकिया बैराज नहर में धकेले गए 50 से अधिक गौवंश को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। जानकारी अनुसार अभी भी कुछ घायल गौवंश फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू किए जाने का प्रयास चल रहा है। पुलिस अभी भी इस घृणित कार्य में संलिप्त आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही कर पाने में असमर्थ रही है। इस अपराध को कार्य करने वाले असामाजिक तत्वों पर कोई भी दर्ज नहीं हुई है मुकदमे। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि पूरे मामले में आरोपियों को चिन्हित करते हुए मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 429 की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही की जानी चाहिए। रीवा सतना से होते हुए बकिया बराज नहर जो निकलती है बीड़ा सेमरिया से, टीएससी पावर प्लांट में जो बिजली उत्पादन होता है उसके लिए पानी आता है। बीच में नहरों से सिंचाई के लिए भी किसानों को पानी सप्लाई किया जाता है। इसी नहर में समय समय पर ये गौवंशों को झुंड में धकेल दिया जाता है। इसके पहले भी 3-4 वर्ष से ये जब से हमारे संज्ञान में आया मामला है, हम लोगों ने कई बार इसको रेस्क्यू किया था। अभी इस वर्ष 29 सितंबर 2022 की घटना है, जिसमें लगभग 50-60 के आसपास गौवंशों को धकेल दिया गया था और आज 30 सितंबर है। इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ हुआ। संबंधित जो जिला प्रशासन है, जिला कलेक्टर हैं श्री मनोज पुष्प और जिला एसपी श्री नवनीत भसीन, उनको ये जानकारी दी गई थी उनके व्हाट्सएप में। मीडिया में भी ये जानकारी सर्कुलेट हुई और हर तरह से जो स्वयंसेवी संस्थान है ऐसे जो गौवंशों के लिए काम करने उन्होंने सब एक्टिव हुए। और कल रात में 29 सितंबर की रात में लगभग 12 बजे के आसपास रीवा से गौवंशों और इन पशुओं के अधिकार के लिए काम करने वाली रूपा द्विवेदी और साथ में उनके साथ शाश्वत सिंह, साथ में ब्रिजेंद्र पांडे, कान्हा पांडे, इस तरह से गौरव आदि लोग जो वहाँ से अटल गौ सेवा संस्थान से भी जुड़े हुए हैं। ये शहडोल की अच्छी संस्था है जो काम कर रही है। इन सब ने मिल करके इस पूरे मामले पर एक्शन लिया और हमसे जानकारी प्राप्त की। हमने इनको पूरा पहले से जानकारी दे दी थी। रात में सब पूरी सपोर्ट्स उपलब्ध करवाए गए, लोगों के संपर्क वगैरह, और पूरी रात इन्होंने मेहनत करके उनको पुलिस प्रशासन और साथ में नहर का जो प्रशासन है उनके साथ मिल करके इसको रेस्क्यू करवाया। जब रेस्क्यू करवा के बाहर आए तो 50-60 की संख्या में गांव वालों ने इसका विरोध किया, लठ लेकर के उनके साथ मारपीट करने का, गाली गलौज करने का प्रयास किया। जाहिर है कि इन्हीं लोगों का किसी का हाथ रहा होगा, इन्हीं में से, क्योंकि बार बार ये घटना हो रही है। तो पुलिस प्रशासन को इसमें FIR करने की जरूरत है। अभी भी रेस्क्यू के बाद भी 2-3 ऐसे गौवंश हैं जो चल पाने में असमर्थ हैं। जैसे वो उनको चलाया जा रहा था तो बैठ जाते थे क्योंकि वो घायल हैं, तो उनको भी बाहर निकाला जाए। अभी वो निकल नहीं पाए हैं। कुल मिलाकर के अभी रेस्क्यू तो हो गया है, लेकिन खतरा टला नहीं है। हमेशा ये घटना होती रहती है। बकिया बराज नहर जो है ओपन है, खुली हुई है। इसमें से नहर प्रशासन को इसको दोनों तरफ से फेंसिंग करवाने की जरूरत है, जिससे घटनाएं कारित ना हो। और दूसरी बात, जिला प्रशासन इसमें मुस्तैद हो। जैसे जो कलेक्टर हैं रीवा सतना के, SP हैं रीवा सतना के, इनको चाहिए जब बार बार घटना हो रही है तो भाई हम इसमें स्ट्रिक्ट होकर के इसमें कार्यवाही करें। आखिर पूरा गांव देख रहा है, पूरे क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, इतनी बड़ी भयानक पशु क्रूरता हो रही है, पूरा प्रशासन देख रहा है, तो आखिर चल क्या रहा है? आखिर एक्शन तो इनको लेना पड़ेगा। ये बेहद चिंताजनक बात है और इसमें जो सरकार है, सरकार का रोल अहम है, महत्वपूर्ण है। सरकार को इसमें चाहिए कि इसमें एक्शन ले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।